नमस्कार, जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। घाटशिला की धरती पर हम हैं और घाटशिला एक 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। 5वीं अनुसूची का क्षेत्र क्या है, उसको समझने के लिए आपको ये जो पत्थलगड़ी है यहाँ पर, इसको समझना पड़ेगा कि ये क्या कहती है, क्योंकि इसी में सारी जो भावनाएं हैं वो निहित है। आप समझिए, आपको अगर आप झारखंड के नहीं है, बाहर के हैं, तो आपको सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप समझिए कि इस पत्थर के टुकड़े में इतनी शक्ति है कि यहाँ न डीसी की शक्तियां चलती हैं, न एसपी की शक्तियां चलती हैं, न यहाँ पर कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार है अगर पेशा कानून लागू हो जाए तो। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। असल में घाटशिला में ये पावड़ा क्षेत्र है। पावड़ा में आप देखिए, दूर आपको घर नजर आएंगे और सारे घर जो है वो सोहराय पेंटिंग और एक निश्चित कलर, एक खास कलर से आपको वो सारे घर जो है वो कलर किए हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये संथाल परंपरा है। संथाल आदिवासियों का एक समुदाय है, एक जनजाति है। यहाँ घाटशिला में वो जनजाति डिसाइडिंग फैक्टर होती है। अब उसी समुदाय की एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। आइए साहब, इधर मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको। देखिए दूर माझी, पारगाना, महाल, धार, दिशोम। आप समझिए कि मतलब ये यही है कि जो संथाल आदिवासी हैं, संथाल आदिवासियों का एक धार्मिक आस्था जो होती है, उस धार्मिक आस्था को यहाँ पर मेंटेन किया गया है। अब कुछ यहाँ तो मिट चुका है, लेकिन मैं कुछ आपको पढ़ करके बताता हूँ। देखिए, ग्राम सभा की शक्तियां यहाँ पर बाकायदा लिखी गई कि ग्राम सभा की शक्तियां क्या है। अब ग्राम सभा की शक्तियां क्या होती हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। आप बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि सपोज यहाँ से एक नदी बहती है, उस नदी से बालू का खनन करना है, तो अमूमन किसी सरकार में जब आप रहेंगे तो माइनिंग विभाग आपको निर्देश देता है कि ठीक है, आप वहां से चालान मिल गया, आप जो है जाकर के और खनन कर सकते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में जो 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, यहाँ पर पहले ग्राम सभा होगी। उस ग्राम सभा में ग्राम प्रधान होंगे, उसके प्रतिनिधि होंगे, पूरे गांव के लोग होंगे। सबसे आपको इजाजत लेनी पड़ेगी कि हुजूर, मैं आपके यहाँ से बालू निकालना चाहता हूँ, कि आपको इजाजत। अगर उन्होंने इजाजत नहीं दी तो डीसी के बाबूजी, उनके दादाजी, एसपी के बाबूजी, उनके दादाजी, मुख्यमंत्री के बाबूजी, उनके दादाजी, अब प्रधानमंत्री के बाबूजी और उनके दादाजी, कोई आपको इजाजत नहीं दे सकता। इतना मजबूत है 5वीं अनुसूची के लिए संविधान में शक्तियां। ये आपको पीछे झाड़ी दिख रही होगी, इस झाड़ी से अगर आपको पत्ते तोड़ने तो उसके लिए भी आपको ग्राम सभा की इजाजत लेनी पड़ेगी। तो सवाल यह है कि भाई इतना ज्ञान क्यों? इतना ज्ञान इसलिए क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई तस्वीर बदलेगा तो वो युवा है। ऐसे ही एक युवा हमारे साथ हैं, ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं और साथ में मनसा हंसदा नाम है इनका, छात्र नेता भी रहे हैं, जोहार दादा। साथ में आसित भट्टाचार्य हैं, ये स्थानीय प्रतिनिधि भी। अब मैं माइक जो है वो स्थानीय जो हमारे प्रतिनिधि हैं आसित दा को भेज रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये मनसा जी से उनका विजन पूछना चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं, बाकी चैनल बड़े बड़े नेताओं के पीछे हैं कि भाई ये उसका प्रत्याशी, वो उसका प्रत्याशी, सबके अपने इनपुट्स होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है बदलाव की। और बदलाव ऐसे लोग ला सकते हैं, ये जीते या ना जीते, ये हारे या ना हारे, वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये आवाज उठाएंगे। लड़ना बड़ी बात है, जीतना बहुत आगे की चीज है। तो आसिद्धा को माइक दे रहा हूँ। आसिद्धा, आप अपने सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद भारत मित्र के संचालक और हमारे छोटे गुरु। ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत संक्षेप में उन्होंने सारी बातें समझा दी है। घाटशिला का ये शिलापट बहुत कुछ बोलता है, ये बाद में आप सुनेंगे। चारों ओर आप देख रहे हैं, चारों ओर दिखाई, ये आप पूरा पूरा देख लिए। और इसी के बीच में दो बाहुबली पार्टी के दो नेता का नॉमिनेशन कल हो चुका। बहुत कम का साहस होगा कि इन लोग के बीच में खड़ा हो जाए, लड़ ले इन लोग से। लेकिन जिस दिन घाटशिला स्टेशन उतरा इलेक्शन को देखने के लिए, तो एक पर नजर पड़ी और वो आके बोला कि दादा चुनाव लड़ेंगे। और सही बोलते हैं तो दिल से खुशी हुई कि कोई तो है जो साहस किया, बोला कि दादा स्थानीय से हम लड़ेंगे, हम करेंगे। हम डायरेक्ट बोला कि साथ दीजिए, और मेरा भी दिल गवाही देता है कि साथ दो।
हमारे भारत मित्र और हमारे छोटे गुरु अभिषेक भारती और एक है मेरा छोटा गुरु दोस्त, आज उसका जन्मदिन है, तो बहुत बहुत शुभकामना हमारे भारत मित्र के लेडी डॉन के लिए। तो कहना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और दिल कह दिया है कि अपने समाज को, मां रंकनी के माटी को बचाना है। इसके लिए इनसे पूछने आए हैं, और ये इनसे जो पूछेंगे, क्योंकि ये निर्दलीय है और बिल्कुल यंग है, और यही सवाल हर एक नेता से पूछा जाएगा। आप कितने पढ़े लिखे हैं? पीजी किए हुए हैं घाटशिला कॉलेज से, और अभी वर्तमान में मैं समाज सेवा भी करता हूँ। समाज सेवा के बारे में तो सुने हैं, खुशी के आंसू भी निकल रहे हैं। आपको मेरे आंखों के सामने भी ऐसा पेशेंट को हॉस्पिटल लेके गए हैं जो प्रेग्नेंट थी, और उसका उपचार आपने कराया है। अभी तो देख रहे हैं कि प्रेगनेंसी फर्स्ट पर हो जा रही है, न बेड मिल रहा है, न डॉक्टर मिल रहा है, और न नर्स मिल रहा है। बहुत बहुत स्थानीय नेता भी हैं, हम सीधा बोलते हैं, क्या जाने वो क्या सोचते हैं, या रंकनी मट्टी में किस मट्टी के वो बने हुए हैं जो चुप है। आपने जो ये साहस किया, सबसे पहले उसका धन्यवाद आपको बहुत बहुत। एक यंग जनरेशन का लड़का इतना सुंदर उतरा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ है, और कुछ नहीं, मुद्दा क्या है आपका, क्या सोच के आप लड़ रहे हैं? मुद्दा ये है कि जैसे सबसे फर्स्ट तो रोजगार का बिना तो संभव नहीं है। जैसे एसीएल इतना दिनों से बंद है, सभी सरकार आए, या जेएमएम को पकड़िए, या बीजेपी को पकड़िए, या कांग्रेस को पकड़िए, जब जब वोट आते हैं तब तक बोलते हैं कि हम कंपनी खोल देते हैं, जबकि हमेशा से ही वो लोग सरकार में रहे हैं। रोजगार के बारे में, जैसे आप मुसावनी में उतना कंपनियां हैं, लोकल के लोग जैसे पलायन कर रहे हैं, तो काफी दुख लगता है। युवा लोग जो सबसे ज्यादा पलायन कर रहे हैं। घाटशिला से क्या पलायन होना जरूरी था, जबकि एससीएल यहाँ था? तो इस पर आप क्या करेंगे? डायरेक्ट अगर आपको आज बोल दें कि इस एससीएल को लेके आप प्रधानमंत्री के पास जाएं, तो आपका साहस है प्रधानमंत्री के एकदम पास आप साहस जा है। सके? हम यदि देखिए, वोट कुछ भी हो, मगर इस आवाज को मैं जरूर पहुंचाऊंगा। विधानसभा में मैं जीत के जाता हूं, तो घाटशिला की आवाज विधानसभा में गूंजेगी। सोच लो, आप असित भट्टाचार्य जी के सामने बोल रहे हो। देखिए, हम एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, और किसान जो है उतना लोगों को, किसान ऐसे हैं जो उतना ज्यादा जितना वो लोग खर्चा करते हैं ना, जैसे धान उन लगाने में सब कुछ, मगर काफी सबसे ज्यादा दुख ये लगता है उन लोगों को जो मार्केट में, जबकि सब कोई को वो लोग देते हैं खाने के लिए, मगर किसान को आज कोई इज्जत नहीं मिलता है। तो सबसे दुख की बात यह है कि यहाँ की जनता को हमेशा से ही ठगा गया है। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, यदि मैं जीत के आऊंगा तो घाटशिला की आवाज विधानसभा में गूंजेगी। देखिए, एक चीज, अभी जब एक यंग का पैर नहीं कांप रहा है असित भट्टाचार्य जी के सामने, तो इसकी बधाई आपको। बहुत से नेताओं के पैर कांपते हैं मेरे पास आने को, मेरा सवाल का जवाब देने को। आप देख लीजिए, यहाँ से शुरू हो रहा है घाटशिला, बुरुड़ी से होते हुए झाटी झरना के लिए ये रास्ता जा रही है। करोड़ों का प्रोजेक्ट बन गया, कुछ नहीं हुआ है, आपके आंखों के सामने है। भ्रष्टाचार आपके आंख के सामने है। बुरुड़ी डैम, भ्रष्टाचार आपके आंख के सामने है। एससीएल, भ्रष्टाचार आपके आंखों के सामने है। विभाग, भ्रष्टाचार आपके आंख के सामने है। आप इसका
जवाब दीजिएगा तो घाटशिला की जनता को, जब प्यार कर रही है घाटशिला की जनता आपको, ये हम देख चुके गुराबंदा तक जाके, लेकिन इसका लाभ जनता को मिलेगा तो। एकदम बिल्कुल मिलेगा। मैं यदि जीत के आता हूं तो जैसे आपने कहा फुलडुंगरी से झाटी झरना तक जो रोड का शिलान्यास काफी बार हुआ, और यदि मैं जीत के आता हूं तो वहां सबसे फर्स्ट जितना जैसे रोड जो है, जैसे स्थिति है रोड के बारे में, मैं हर विधानसभा को सबसे फर्स्ट रोड, क्योंकि रोड जो है मेन शहर को जोड़ते हैं बिल्कुल विकास के लिए, विकास के लिए। और जैसे काफी दुख लगता है, जैसे एसीएल जब से बंद हुआ है, वहां जो हमारे सीनियर भैया लोग, चाचा लोग, जो टीचर थे, उन लोगों को पढ़ाया गया, आज उन लोगों का टीचर का बहुत दुखद लगता है कि उन लोगों को आज तक पेमेंट नहीं मिला गया। और जब मैं आऊंगा तो इस आवाज को मैं, इस जनता की आवाज को मैं विधानसभा में मैं बार बार कहना चाहता हूं, आज तक जिसने भी घाटशिला से विधानसभा जीत के गए हुए हैं और एक बार भी उसने घाटशिला की आवाज नहीं बोले हैं। मां रंकनी की मट्टी है, मां रंकनी की मट्टी जिसको आशीर्वाद देती है, उसमें इतना दम होता है कि तुम उसको तोड़ के गिरा भी दोगे तो वो खड़ा होगा ही। हाँ, ये पक्का है। घाटशिला ये कहता है इस खनिज संपदा को बचाने की जिम्मेवारी आपकी है। आपने जो कहा है ये भारत मित्र के सामने कहा है, ठीक है। तो एक बार हमारे सबसे झारखंड के बेस्ट एंकर, आज उनका जन्मदिन है, उनको शुभकामना दे दीजिए आरती जी को। आरती जी जोहार। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरा वीडियो ले रहे हैं, और बधाई हो आपका जन्मदिन। आज वही एंकरिंग करेंगी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया।